रेडी? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु के मधुर नाम में फिर एक बार आज की इस रविवार की आराधना में आपका स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको ये विशेष दिन दिया है कि आप हमारे संग मिलकर प्रभु की आराधना करने पाओ। इससे पहले कि आप खुदा के कलाम को सुनो, मैं और मेरी बच्ची हैप्शिबा एक सुंदर से नगमे को खुदा की महिमा के लिए और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए गाएंगे। और विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस गीत के द्वारा आपको बरकत देगा, आगे बढ़ाएगा और आशीषित करेगा। सो तैयार हो हमारे संग आराधना के लिए और जीवित खुदा की हम के लिए। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बरकत दे। दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ कर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ कर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। यीशुआ कर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ कर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। बेचैनी दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। हाँ, बेचैनी दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। तुझसे प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है। तुझसे प्रभु मुझको आस है, तुझ बिन ये प्यार ही प्यार है। तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। यीशुआ कर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ कर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझ में है जीवन की हर खुशी। तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझ में है जीवन की हर खुशी। अब मैं ना जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। अब मैं ना जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। जो खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तेरी आनंद मनाऊंगा। जो खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। यीशुआ कर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ कर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दिल मेरा
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। मैं विश्वास करता हूँ कि इस नगमे के द्वारा, गीत के द्वारा आपको बरकत मिलेगी। जब सब कुछ फना होता जा रहा है, जाता जा रहा है, प्रिय छूटते जा रहे हैं, शोक और शांति हमें चारों ओर से घेरे हुई है, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में आऊँगा। मेरा डेरा तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारी देह मेरा मंदिर होगी। और ऐसे समय में अगर कोई तसल्ली दे सकता है तो वो है खुदावंद यीशु मसीह। मेरा विश्वास है कि इस गीत के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह ने आपको बरकत दी होगी, आशीषित किया होगा और आगे बढ़ाया होगा। आइए परमेश्वर के कलाम की ओर चलेंगे। और खुदा के कलाम में आपने एक बहुत अच्छी आयत पढ़ी होगी जो योना नबी की किताब में लिखी हुई है, जिसको अगर आप पढ़ना चाहें, योना नबी की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा हुआ है। बहुत गौर से सुनिएगा। आज के समय, आज के दौर में एक छोटी सी कथा मैं आपके सामने लेकर आता हूँ ताकि आप इसे जाने, समझें और ये जो विचार मनुष्यों के मन में, मनुष्यों के दिल में कौंध रहे हैं, गूंज रहे हैं, मनुष्य से भली भांति जान सके, समझ सके कि वो किस रास्ते पर चल रहा है। आंखें खोलने का, जागने का और सतर्क होने का समय है। ऐसा समय है कि हम सच में, हकीकत में खुदा की मोहब्बत को, उसके रहम को, उसकी बातों को अपने जीवन में जान सके कि आखिर प्रभु हमसे क्या चाहता है। इस आयत में लिखा है, आप भी मेरे साथ बाइबल खोल सकते हैं। योना नबी की किताब 3रा अध्याय 9वां पद। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और वो हमें नाश होने से बचाए, हम नाश होने से बच जाए। खुदावंद के लोगों, हकीकत है, ये बिल्कुल सच्चाई है जीवन की। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। हम भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं, कलाम और शास्त्र भी कहते हैं, ज़िंदगी लेना और देना उसके हाथ में और सब चीज़ उसने सुनिश्चित किया है। अगर हम मौत की आगोश में जाते हैं, हमारे परिवार के, हमारे लोग, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है। इसका मतलब ये है कि वो चीज़ परमेश्वर ने उस शख्स के लिए पहले से सुनिश्चित कर दी है। पर हाँ, हम सतर्क हो सकते हैं, हम संभल सकते हैं। प्रभु के कलाम की उन बातों को जानकर, समझकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, यीशु मसीह के लहू में अपने आप को लेकर हम अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने आप को सतर्क कर सकते हैं, ताकि मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के फजल से उस बात की असलियत, उसका सही अनुवाद, परमेश्वर क्या चाहता है, वो हम सुन सके, हम समझ सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। चौंक रहे हैं, पूरा विश्व परेशान है, हमारा हिंदुस्तान परेशान है, हमारे मसीही विश्वासी परिवार परेशान है। जिन्होंने बरसों खुदा की खिदमत करी वो आज परेशान है। उनके घरों से माँ बाप, उनके घरों से बच्चों का इंतकाल हो गया। दुख की बहुत बड़ी घड़ी है। लेकिन ऐसा क्यों? ये सवाल हर एक के जहन में आता है। क्या परमेश्वर इतना क्रोधी या इतना अधिक हमसे रुष्ट हो गया है कि उसने अपने फजल, अपने रहम को हमसे उठा लिया है? मैं आपको इस घटना से, इस कथा से कुछ बताना चाहता हूं ताकि हम प्रभु की सही इच्छा को जान सके, भली भांति उसकी मर्जी को जान सके। हम जो जीवन जी रहे हैं, हकीकत में क्या वो सही जीवन है? क्या वो ऐसा जीवन है जिसके द्वारा मैं और आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसका अंजाम क्या है? मुझे बार बार सुलेमान की लिखी हुई वो किताब नीतिवचन, उसका 14वें अध्याय की 12वीं आयत याद आती है। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु हुई मिलती है। जब मनुष्य अपने जीवन काल को आगे बढ़ा रहा है, उसे नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। हमारी दृष्टि से तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम पैसे कमा रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सेवकाई के लिए दान दे रहे हैं। हमारे तरीके से तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्या खुदा ने ऐसा कहा है? क्या आपने परमेश्वर की इच्छा को भली भांति जाना है अपने जीवन में कि वो क्या चाहता है? हमने खुद प्रयास किया कि नहीं किया? हम व्यक्तिगत रूप से उसके पास गए कि नहीं गए? या हमने सिर्फ सुनी उन बातों को जो हमारे दिल को अच्छी लगी, हमने ग्रहण किया, लेकिन हमने कई बार कठोर बातों को ग्रहण नहीं किया। यही आज मनुष्य के शोक का कारण है। सुनिएगा, योना नबी की किताब उसका पहला अध्याय पहले पद से मैं कुछ चंद आयतों को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आप भी खुदा के कलाम बाइबल को खोल लीजिए। यहाँ लिखा है, यहोवा का ये वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ
होकर यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को चला जाए। यहाँ पर योना परमेश्वर की उस हुक्म को टालकर, आज्ञा को टालकर, कहने को टालकर निनवे ना जाकर यापो नगर जाकर तर्शीश जाने वाले जहाज में बैठ गया। और वो ये सोच रहा था कि मैं यहाँ बैठ गया, परमेश्वर कुछ नहीं करा। प्रभु का कलाम उसके पास पहुँचा कि एक आज्ञा, एक हुक्म पहुँची। ऐसे ही मेरे और आपके आदि माता पिता के पास भी एक हुक्म, एक आज्ञा पहुँची थी कि तुम इस बारी के सारे फल को खा लेना, लेकिन जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसके फल को मत खाना। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बात को तवज्जो ना देकर उस गुनाह को किया, उस फल को खा लिया। और गुनाह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हुक्म तोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। फल ही तो खाया था, परमेश्वर उन्हें उसी समय माफ कर देता, लेकिन परमेश्वर अपनी आज्ञा को, अपने हुक्म को अहमियत देता है। बाइबल में लिखा है अपने नाम से अधिक वो अपने वचन को अहमियत देता है। अगर उसने लिखा है, अगर उसने कहा है, अगर उसने बोला है हम सब के लिए, सारी जातियों के लिए, और अगर हम उसकी अवहेलना करते हैं, उसकी आज्ञा को टालते हैं, तो इस बात को जानिए परमेश्वर बहुत नाराज होता है, बहुत नाराज होता है। अब सुनिएगा आगे क्या हुआ। जब वो जहाज में बैठ गया, चौथे पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी और यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। जहाज टूटने पर, डूबने पर था। किसने आंधी चलाई? परमेश्वर ने। प्रचंड आंधी चलाई परमेश्वर ने, और समुद्र में बड़ी बड़ी ऊंची लहरें उठने लगी। खुदा के लोगों, शायद हम परमेश्वर की आज्ञा टालकर, परमेश्वर के हुक्म को टालकर अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, हम उससे भाग नहीं सकते हैं। दाऊद कहने लगा, मैं तुझसे भाग कर किधर जाऊं? जहां जाऊं वहां तू है। अगर आकाश में चढ़ूं वहां तू है, अगर समुद्र में जाऊं तो वहां तू है। मैं कहां जाऊं तुझसे भागकर? हम मनुष्य को ये जानना है कि परमेश्वर की दृष्टि सब पर लगी है। वो सबको परखता है, उनके भले बुरे जीवन को परखता है, उनकी भावनाओं को, उनके मन के विचारों को जानता है, समझता है। इसीलिए हम नहीं उससे बच सकते। और ये परमेश्वर की आज्ञा को टालकर उस जहाज में बैठ गया, और जहाज में बड़ी आंधी और तूफान आए और यहाँ तक कि जहाज टूटने लगा। तब सुनिएगा बहुत मुख्य आयत, 5वीं आयत। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। लिखा हुआ है सब अपने अपने देवता की, सब अपने अपने भगवानों की, ईश्वरों की दुहाई देने लगे। लेकिन योना इन सब बातों को जानता था। वो जहाज के निचले हिस्से में जाकर सो गया। आज भी इस महामारी के दौर में, इस संसार रूपी समुंदर में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ डूबता जा रहा है। जगह जगह प्रार्थनाएं हो रही हैं, पूजाएं हो रही हैं, यज्ञ हो रहे हैं। किसी भी तरीके से इंसान की जहन में जो बातें हैं उनको लेकर वो अपने ईश्वरों की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा उन्होंने सीखा, जैसी उनकी संस्कृति या परंपराओं ने उन्हें सिखाया, वो कर रहे हैं। लेकिन आप तो सत्य को जानते हैं, आप तो सच्चाई को जानते हैं, आप तो जीवन को जानते हैं, आप तो ये भी जानते हैं कि किसके कंट्रोल में है। और आज हम कहीं ना कहीं नीचे जाकर सो रहे हैं। जो बात हमें मुंह खोलकर बोलनी थी, जो बात हमें लोगों तक पहुंचानी थी, हमने उन्हें नहीं पहुंचाई है। शायद हमने उन्हें अपनी शादियों में, अपने समारोह में, अपने परिवार में, अपने जश्नों में शामिल किया, लेकिन हमने कभी उन्हें खुदा की बातों में शामिल नहीं किया। हमने उन्हें वो आशीष की बातें नहीं बताई जो हमारे पास है। हमने उन्हें जीवन का कलाम नहीं सुनाया जो हमारे पास है। हम कहते हैं कि हमारा खुदावंद दुआओं का सुनने वाला खुदावंद है। हम कहते हैं कि वो मरकर जी उठा। हम कहते हैं कि सारी बीमारियों पर उसका इख्तियार है, लेकिन हमने नहीं बताया। और यही कारण है खुदा के लोगों, आज बहुत से ऐसे परिवारों के कारण जिन्होंने स्वयं उद्धार पा लिया, लेकिन उद्धार की बातें उन्होंने किसी तक नहीं पहुंचाई, किसी को नहीं बताया। आज दुनिया उसी सच्चाई को ना जानकर इस जलजले में, इस मौत के बवंडर में नाश होती जा रही है। लिखा हुआ है उन्होंने अपनी सामग्री, व्यापार की सामग्री फेंकी, अपने अपने देवताओं की दुहाई दी। अब सुनिएगा आगे 6वां पद। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा,
तू भारी नींद में पड़ा है, क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हम नाश ना हो। जो माझी था, जहाज चलाने वाला था, उसने योना को देखा और उसके पास जाकर कहने लगा, तू अपने परमेश्वर की दुहाई दे, तेरा परमेश्वर सुन लेगा। हो सकता है ये मुसीबत हमसे टल जाए, हम बच जाए। तब सुनिएगा आगे क्या लिखा। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि ये विपत्ति हम पर किस के कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। लिखा हुआ है, जब उन्होंने चिट्ठी डाली कि आखिर ये मुसीबत किसके द्वारा, किसकी वजह से हम पर आई है, बाइबल में लिखा हुआ है वो चिट्ठी योना के नाम निकली। आगे लिखा हुआ है, तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम या तेरा काम क्या है? तू कहाँ से आया है और किस देश और किस जाति का है? वो पूछने लगे योना से। प्रभु के लोगों, अगर मैं और आप एक विश्वास का जीवन जीते हैं, प्रभु के भय में अपने जीवन को बिताते हैं, खुदा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, अपने जीवन में पहला स्थान उसे देते हैं, अपने कामों में, अपने विचारों में, अपने चाल चलन में, अपने परिवार में, अपने जीवन में, अकेलेपन में, भीड़ में, अगर हम उसे पहला स्थान देते हैं, तो मैं आपको बताऊं, लोग पूछेंगे आपसे, लोग जानेंगे आपसे, कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर आप कौन हो, आप कैसा जीवन जी रहे हो, आपके पास ये अच्छी बातें कहाँ से आईं। और यहाँ पर योना की विषय में ये आपस में बातें करने लगे और उससे पूछने लगे कि तू किस जाति का है। खुदा के लोगों, उसने कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर जिसने जल थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। तब वे निपट डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वे जान गए थे कि परमेश्वर के सन्मुख से ये भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उसको बता दिया था। हाँ, ये परमेश्वर के सन्मुख से भाग रहा था। लेकिन क्या ये संभव है कि हम परमेश्वर से कुछ छिपा सकते हैं? हम परमेश्वर से भाग सकते हैं? हम कहाँ जाएंगे? वो सब जानने वाला है। अगर उसने आज्ञा दी है आपको, जाओ सारी जातियों को सुसमाचार सुनाओ। अगर उसने आज्ञा दी है, जाओ उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जाओ उन्हें आशीष दो। जाओ उनके लिए प्रार्थना करो। जाओ उन्हें मेरे विषय में बताओ। जाओ उन्हें उद्धार की बातें बताओ। हमने नहीं किया। हमने शायद वो किया जो हमको अच्छा लगता था। हमने अपनी कमाई की तरफ ध्यान दिया। हमने अपनी पूंजी बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया। हमने सोचा हम आर्थिक रूप से बढ़ जाएं। हमने सत्यता को नहीं बताया। मेरे दोस्तों, जो आप ये खुदा का कलाम सुन रहे हो, जितने भी हो पूरी दुनिया में, मेरे से अगर कोई भी शख्स मिला है आज तक, तो मैंने उसे प्रभु के विषय में ज़रूर बताया है। उन गवाहियों के विषय में ज़रूर बताया है। अपनी जाति के विषय में, अपने प्रभु के विषय में, अपने काम के विषय में बताया है। और मैं हर रोज़ आपके लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि आप सत्य को जानें, आँखों को खोलें, जीवन को प्राप्त करें और आगे बढ़े। देखिएगा आगे क्या लिखा। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। बाइबल में लिखा हुआ है, इसने एक्सेप्ट किया, इसने माना, ये समझ गया कि इसके ऊपर आने वाली विपत्ति का कारण, इस जहाज पर आने वाली विपत्ति का कारण, इस समुद्र में बड़ी बड़ी लहरों के उठने का कारण और कोई नहीं था, वो योना था। और योना ने इस बात को एक्सेप्ट किया और कहा, मुझे फेंक दो। ये डर गए, ये घबरा गए। तो अभी वे बड़े यत्न से खेते रहे, उसको किनारे पर लाए, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती जाती हैं। तब उन्होंने परमेश्वर को पुकार कर कहा, हे परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण की संति हमारा नाश ना हो, और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ तेरी इच्छा थी वो ही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गईं। जब उन्होंने योना को फेंक दिया तो लिखा हुआ है लहरें थम गई, और आगे लिखा हुआ है, तब मनुष्यों ने परमेश्वर का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। परमेश्वर ने
एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हाँ, हम उससे भाग नहीं सकते। पहला वो दिन जिस दिन हमने उद्धार पाया और खुदा के किसी खादिम ने हमें खुदा का कलाम सुनाया, और हमने अपनी आत्मा में, अपने मन में ये वादा किया कि प्रभु, हम पहला स्थान तुझे देंगे, तेरी आज्ञाओं को मानेंगे, तेरे हुक्म को मानेंगे, और अपनी आखिरी सांस तक तेरी सेवा करेंगे। हमारा कमिटमेंट, हमारा समर्पण जो पहला था वो शायद ऐसा ही था, लेकिन जीवन आगे बढ़ता गया। बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो गई, और जब बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो गई, हमारी ख्वाहिशें, हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं बढ़ने लगी, और वो प्रतिज्ञा, वो वादा जो हमने खुदा से किया था, धीरे धीरे दबता चला गया। पहले तुरंत तैयार होते थे, लेकिन अब ढीले पड़ गए। आप चलिए, मैं आता हूँ, पहले आप कर लो फिर मैं कर लूँगा, ऐसे ख्यालात, ऐसे जवाब हमारे जीवन में आने लगे। लेकिन परमेश्वर वो सारी चीज़ें देखता है, वो सारी चीज़ें जानता है। वो इंसान नहीं कि उसका देखना मनुष्य का सा हो, वो हृदय और मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हमारी सी छोटी सी बात हमें खुदा के पास ले जाती है, और हमारी छोटी सी गलती हमें खुदा से बहुत दूर ले जाती है। इसे समुंदर में फेंक दिया गया। 2 अध्याय की पहली आयत में लिखा है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए परमेश्वर की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। अब यहाँ पर ये गिड़गिड़ा रहा, मरा नहीं है। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। थोड़ी सी परेशानी में, थोड़ी सी दिक्कत में इंसान के प्राण निकल जाते हैं, झटका लग जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। ये मरा नहीं, लेकिन एक बड़े मगरमच्छ, एक बड़ी मछली के पेट में था, और उस पेट में पड़ा हुआ 3 दिन और 3 रात परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से मांग रहा है। और जब ये गिड़गिड़ाता रहा, प्रार्थना करता रहा, सुनिएगा परमेश्वर ने दया करी। इसके 10वें पद में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। सब कुछ उसके कंट्रोल में है। जिंदगी देने वाला वो है, और मौत के लिए परमिशन देने वाला भी वही है। उसके इशारे को समझना है, उसकी इच्छा को जानना है, उसकी मर्जी को जानना है कि खुदा ने आपको क्यों चुना। सिर्फ इसलिए कि आप इस दुनिया में जीवन जिए, अपने आप को बढ़ाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, उन्नति करें, शादी करें, बाल बच्चे बीबी पाले, नौकरी करें, दुष्टता से, अधर्म से, झूठ बोलकर पैसे कमाएं। और जिसने भेजा है, जिसने जिंदगी आपके जिस्म में डाली है, इतना अधिक इस जिंदगी से मोह करने लगे कि परमेश्वर को भूल जाए, उसकी इच्छा, उसकी आज्ञा को भूल जाए। प्रत्येक मनुष्य के लिए परमेश्वर की कोई ना कोई इच्छा है। जानिए, समझिए। अगर आप जी रहे हो, अगर आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, आपने खुदा के लिए क्या किया है? खुदा की खिदमत भी करी तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए करी या खुदा की खुशी के लिए करी? आपने दान भी दिए तो इसलिए दिए ताकि मुझे उसके बदले बहुत रिवॉर्ड मिल सके? अगर आपने कन्वेंशंस कराए, आपने बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाएं, तो इसलिए कि आपकी संस्था का नाम हो? क्या खुदा का नाम हो रहा है? आप पैसा देके खादिमों को तो बुला सकते हो, लेकिन पैसा देके खुदा को नहीं बुला सकते हो। पैसे के इंतजाम से थोड़ी देर के लिए जश्न तो मना सकते हो, लेकिन हकीकत में खुदा को बसाने के लिए टूटना पड़ेगा, घुटने पे आना पड़ेगा। क्या हमने अपनी कलीसियाओं में, अपनी चर्चेज में सिखाया? नम्रता और दीनता का पाठ पढ़ाया है? हम्बलनेस, क्षमा, दया, अनुग्रह, इसका पाठ पढ़ाया है? और अगर हमने दूसरों से पढ़वाया है तो क्या आपने स्वयं पढ़ा? अभी दूसरे की जिंदगी का लेखा नहीं लिया जा रहा, अब हमारी जिंदगी का लेखा लिया जा रहा है। हमने क्या परमेश्वर के लिए किया? 3 अध्याय में आते हैं। तब परमेश्वर का ये वचन दूसरी बार, पहली बार पहुंचा था, उसने आज्ञा को टाल दिया था। दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूं उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। अभी तक नहीं गया था। अभी तक आप अपने सिद्धांत, अपनी स्ट्रेटेजी, अपने नियम,
अपनी व्यवस्था आपने अपनी संस्थाओं में और कलीसियाओं में लागू की हैं? अपने विचारों के कारण क्या आपने कभी यह सोचा है कि प्रभु जो कुछ मैं कर रहा हूं वो तेरी मर्जी है कि नहीं? बर्बाद हो रहे लोग, फंस रहे लोग। अभी तो कोरोना का समय है, लेकिन जीते जी लोग मर रहे हैं। कोई जीवन की बातें नहीं है, सिर्फ मुनाफे कमाने की बातें, सिर्फ पैसे की बातें, सिर्फ अपना पेट भरने की बातें, लोगों को धोखा देने की बातें, किस तरीके से किसको फंसाएं, किस तरीके से व्यभिचार में, बुरी अभिलाषाओं में फंसे। शैतान ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया है। शैतान परमेश्वर के रूप में आपके सामने आकर खुदा की सी बातें करने लगा है, लेकिन आप परख नहीं पाए, आप जान नहीं पाए क्या ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन अब दूसरी बार इसके पास खुदा का कलाम पहुंचा और कहा, जा उस बड़े शहर निनवे के विरुद्ध प्रचार कर, और लिखा हुआ है वो प्रचार कर जो मैं तुझसे कहूँगा। तीसरे पद में लिखा है, तब यूहन्ना परमेश्वर के वचन के अनुसार निनवे को गया, और निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वो 3 दिन की यात्रा का था। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की, और ये प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। और निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, और लिखा है और पशु, और जो कुछ भी और लिखा है और पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। लिखा है ऐसा प्रचार कराया, ना जानवरों को खाना मिला ना मनुष्यों को। सब ने उपवास किया, सब ने फास्टिंग करी, सब ने व्रत रखा, टाट ओढ़ी, राख पर बैठे, पश्चाताप किया अपने गुनाहों से। और सुनिएगा आगे लिखा है, और मनुष्य और पशु दोनों ने टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। अपने कुमार्ग से फिरे। मैंने बताया ना, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु हुई मिलती है। हाँ, शायद मौत की आगोश में चले जाते या मौत के पास चले जाते, लेकिन आज उस कुमार्ग से हमें फिरना है, एक सच्चाई के रास्ते पर आना है। और लिखा है उपद्रव, भ्रष्टाचार, तमाम प्रकार के गुनाहों से हमें माफ़ी मांगना है। अब 9वां पद जो मुख्य है, लिखा है संभव परमेश्वर दया करे, अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए, और हम नाश होने से बच जाए। और 10वां पद बताता है, तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया। मैं आज यही बताना चाहता हूँ, ये समय अपने आप को शुद्ध, पवित्र और पाक करने का है। ये समय अपने अंदर झांकने का है। ये समय घुटनों पे होकर आंसू बहाकर पछताव करने का है। ये समय सच्चाई की बातों पर, खरे वचन पर मन लगाने का है। लिपापोती करने वाली बातों का समय चला गया। यशायाह नबी की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 13वें पद में लिखा है, अधोलोक ने अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है। प्रतिष्ठित, ज्ञानवान, गरीब, कमजोर सब अधोलोक का कौर हो रहे हैं। उनका ज्ञान, उनका वैभव, उनकी शान सब मिट गई, उनका नाम सब चला गया। अधोलोक ने, वो जगह जहां पर मरने के बाद आत्माएं जाती हैं, बेपरिमाण, लिखा बेपरिमाण अपना मुंह पसार कर रखा है। खुदा के लोगों, परमेश्वर कठोर नहीं है, पर हमने अपने कामों से उसे कठोर बना दिया है। खुदा के लोगों, परमेश्वर निर्दयी नहीं है। जरा सोचिए, जिसने अपने हाथों से हमें बनाया, एक बाप जिसने हमें पैदा किया है, अपना श्वास, जीवन का श्वास, मृत्यु का नहीं, जीवन का श्वास फूका है, क्या वो हमारे मरने से खुश हो रहा है? लेकिन हमने
उसकी आज्ञा ना मानकर। भेजा कहीं था, जा कहीं रहे। कहा कुछ था करने को, कर कुछ और रहे हैं। शायद हम बहुत जल्दी अपने जीवन में भौतिक आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। पहले परमेश्वर को खोजो, उसको खोजो। जब आपका सांसारिक पिता आपकी सब जरूरतों को पूरा करता है, पैदा करने वाला आपकी जरूरतों को पूरा करता है, तो जब उसने कहा है मुझे ढूंढो मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है मैंने कभी धर्मी की औलाद को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। वो रहम करेगा, वो दया करेगा। उठो और हिम्मत बांधो, सतर्क और सचेत हो। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, धीरज से काम करो। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह आपको संभालेगा। ये मंजर बदलेगा, ये माहौल, ये समा बदलेगा। शुभ सुसमाचार आपके कानों में आएगा। आपके परिवार में जिंदगी फिर से प्रवेश करेगी। आपको अच्छा लगेगा। उसके पास ऐसा मरहम है कि वो आपके शोक को आनंद में बदल देगा। पिता को खोया है, माँ को खोया है, या दोनों को खोया है, बच्चों को खोया है, बुजुर्गों को खोया है, लग रहा सब बिखर गया, निराश मत हो। है उसके पास ऐसा मरहम, है उसके पास ऐसी दवा, है उसके पास ऐसा इलाज। बाइबल में लिखा है वही तो मारता है और वही पट्टी बांधता है, वही घाव देता है और वही मरहम लगाता है। वो दयालु है, तैयार है वो आपके लिए। जो जीवित हो आपके लिए वो तैयार है, जो निराश हो आपके लिए वो तैयार है। थोड़ा सोचो, एक एक पल के विषय में सोचो। क्या खुदा ने मुझे इस रास्ते पर चलने को कहा था, या खुदा ने मुझे उस रास्ते पर चलने को कहा था? मैं किस रास्ते पर चल रहा हूँ? मैंने अपने लिए अपना मार्ग स्वयं बना लिया है और सामने मुझे बहुत खुशियाँ दिख रही हैं, लेकिन कुछ ही पल आगे बढ़ते हुए मुझे दुख और परेशानी और मौत ने मुझे घेर लिया है। अब प्रभु मुझे उठा और बढ़ा, मुझे सिखा, आज से मैं तेरी आज्ञाओं को मानूं। और जैसा इसके 9वें पद में लिखा है, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और अपना भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। ज़रूर बचोगे। वचन पर मन लगाओ। लिखा है जो वचन पर मन लगाता है वो जीवन पाता है। जो वचन को अपने हृदय में रखता है वो जीवन पाता है। सोचे, हर रोज़ प्रार्थना करें, कहीं प्रभु मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ। हाँ, अपने चलने, सोचने और बोलने पर ध्यान रखें ताकि प्रभु का जीवन आपके जीवन में आ सके। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरे कलाम के लिए प्रभु। जब तू उस गुनहगार निनवे शहर को बचा सकता है, अपने रहम को कर सकता है, तो प्रभु क्यों नहीं तू मेरे देश हिंदुस्तान को बचा सकता है। आज प्रभु ऐसे तेरे सेवकों की ज़रूरत है जो तेरी आज्ञा मानकर सच्चाई से प्रचार करें, धर्म का नहीं, जाति का नहीं, लेकिन जीवन का प्रचार कर सकें। लोगों के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना कर सकें, लोगों के दुखों को दूर कर सकें, तेरी आज्ञा को मानकर उनके बीच में जाकर तेरी सेवा कर सकें। यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसी ज़ील, ऐसी धुन उनके जीवन में दे कि अब वो शांत ना रहें, अपने जीवन की परवाह ना करके तेरे कलाम की परवाह करें, तेरी आज्ञाओं को मानें। और यीशु मसीह, ऐसे जैसे निनवे बचाया गया, मेरा हिंदुस्तान भी बचाया जाए। लोग शांति प्राप्त कर सके, लोग शिफा प्राप्त कर सके, परमेश्वर का भड़का हुआ क्रोध शांत हो सके। कुमार्ग से उन्हें दूर कर, व्यभिचार और बुरे पापों से दूर कर, सिद्धांतों से दूर कर, बनाई हुई उनकी स्ट्रेटेजी, रीति रिवाज से उन्हें दूर कर। दीनता, हलीमता, नम्रता उनके जीवन में दे ताकि प्रभु वो जीवन पाएं और यीशु का जीवन उनके जीवन में प्रवेश कर सके। प्रभु यीशु मसीह सबको संभालना। मैं फिर एक बार दुआ करता हूँ प्रभु, जो अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, क्वारंटाइन एडमिट हैं, आईसीयू में हैं, प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छू और शिफा दे। एक मौका दे प्रभु कि उनकी ज़िंदगी बच सके। एक मौका दे प्रभु कि मृत्यु के उस बिस्तर पर जिस पर वो चिंताओं में डूबे हुए, संक्रमण में डूबे हुए, तमाम प्रकार का इलाज उनका चल रहा है प्रभु,
तू इसी समय अभी प्रभु उनके मनों से बात कर, उनकी मौत को जिंदगी में बदल दे प्यारे प्रभु जी। रहम कर, तेरे दास होने के नाते मैं ये दुआ करता हूँ प्रभु, रहम कर। एक मौका दे प्रभु, एक मौका दे। जब तूने निन्वे पर रहम किया तो तू प्रभु मेरे हिंदुस्तान, मेरे लोगों पर भी रहम करेगा। तू कठोर नहीं है पर तू करुणा निधि है। हमने तेरे क्रोध को जान लिया है प्रभु, जो बहुत भयंकर है, जिसमें कोई भी नहीं बच सकता, कोई भी नहीं रुक सकता, तेरे सामने कोई ठहर ही नहीं सकता खुदावंद। लेकिन प्रभु तू रहम दिल भी है, तू दयालु भी है, तू अनुग्रहकारी भी है। अरे खुदा तू तो परमेश्वर है, हम मनुष्य हैं, हम मिट्टी हैं, पर तू तो अद्वितीय सामर्थ है प्रभु। रहम कर मेरे लोगों को, मेरे देश को, मेरे शहर को, मेरे गांव को प्रभु, अपनी बनाई हुई संरचना को बचा ले। एक बार अपने क्रोध के इस मुंह को फेर कर दया की दृष्टि कर कि मेरे देश में तेरा जीवन आ सके। रहम कर प्रभु, चाहे वो किसी जाति का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी जाति का। आज मैं प्रत्येक अपने भाई बहनों के लिए, सभी कौमों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सब पर दया कर। आखिर बनाने वाले तो आप ही हैं, और आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे प्रभु? हम किसके पास जाएंगे? हम किससे मांगेंगे? हम किससे कहेंगे? वो आप ही है प्रभु। एक बार रहम करे, दया करे और अपने लोगों को जीवन दे प्रभु जी। बुजुर्गों को संभाल प्रभु, विश्वास में आगे बढ़ा, उनकी इम्यूनिटी को आगे बढ़ा, उनकी बीमारी से लड़ने वाली प्रतिरोधक क्षमता को बहुत मजबूत कर, सामना करे, जयवंत हो, और यीशु मसीह का जीवन उनके जीवन में आ सके। प्रभु सबको बरकत दे, सारा जलाल महिमा आपको देते और खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष और बरकत दे। प्रभु में आगे बढ़िए, जीवित रहिए, प्रभु की आज्ञा को मानिए। उसने आपसे क्या कहा, वो आपके डेरे से दुखों को दूर करेगा, अपना सुख, अपना जीवन देगा। भरोसा रखिए, हर रोज़ अपने आप उसके हाथ में सौंपिए। अगर आपको ये कलाम अच्छा लगता है, मैं आपसे निवेदन करूँगा, शेयर कीजिए, मिलने वालों को बताइए, निराश जो लोग हैं उन तक शेयर कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और मैं विश्वास करता हूँ इस कलाम के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीषित करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बरकत दे। जय मसीह।